हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11th क्लास की फिजिक्स में आज का छोटा सा टॉपिक है, गुरुत्वीय क्षेत्र किसे कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाता है, इसका साथ में मात्रक और विमीय सूत्र। 2 अंक का क्वेश्चन, ऐसे छोटे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से पूछ दिए जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं रहता कि वास्तविक रूप से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या आता है, और ऐसे ही क्वेश्चन अटकाते हैं आपको, लेकिन आप लोग भटक जाते हैं क्योंकि भाई साहब ऐसे क्वेश्चन पढ़ते नहीं, ये तो छोटे क्वेश्चन है, हमें तो पढ़ना नहीं चाहिए। चलिए चर्चा करते हैं। मान के चलता हूं, दुनिया में कोई भी पिंड आप ले लो, ब्रह्मांड का कोई भी पिंड ले लो बच्चों, हर एक पिंड में किसी न किसी अन्य पिंड को आकर्षित करने की क्षमता होती है। जैसे एक पिंड हमारा ये हो गया, ठीक है। अब एक पिंड और होगा, इसके पास में ही रखा हुआ दूसरा पिंड है। यहां पे मैं एक छोटा सा और पिंड ले लेता हूं बच्चों, ये पिंड है, ठीक। तब 2 पिंडों के बीच न्यूटन दादा ने कहा कि इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितने बच्चों, r है, ठीक है, r है, और इसका द्रव्यमान कैपिटल M है, इसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तब न्यूटन दादा ने क्या कहा कि भाई साहब जो बल है दोनों के बीच, एक तो द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है ना, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को मिला दो तो ये द्रव्यमान हो गया और ये r² हो गया। तो इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं बल कार्य करता है, ये सबको पता है। तो ये 2 पिंडों के बीच जब बल कार्य करता है तो दोनों पिंड एक दूसरे को खींचने का काम कर रहे हैं, दोनों पिंड एक दूसरे पर बल लगाने का काम कर रहे हैं। वहीं पे यदि कहीं सिंगल पिंड हो जाए तो क्या होगा, तब पर भी कहीं ना कहीं उसमें आकर्षण करने की क्षमता होगी। तो यह भी माना गया कि मान के चलते हमारे पास एक सिंगल पिंड है, हमारे पास, वाह यार क्या बात है, ये हमारे पास सिंगल पिंड है, ये पिंड हो गया। अब इसके चारों ओर कोई ना कोई एक निश्चित क्षेत्र होगी जहां तक वह किसी अन्य पिंड को खींचने की क्षमता रखता है। जैसे मैं मानता हूं यहां से r दूरी तक इसका एक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है, ऐसे इसके चारों ओर फील्ड जनरेट हो रहा है जहां तक वो किसी अन्य पिंड को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। जैसे यहां पर यदि कोई पिंड आ जाए, यहां पर कोई पिंड आ जाए तो इस पर आकर्षण लगेगा, इस पर आकर्षण लगेगा, यहां पर पिंड आ जाए इस पर आकर्षण लगेगा। इस क्षेत्र के अंदर जो भी कोई पिंड आएगा उस पर एक आकर्षण लगेगा। इस पिंड के कारण, ये जो पिंड हमारे पास है बच्चों, इस पिंड के कारण इस पर आकर्षण बल लगने वाला है। समझ रहे हैं बात को। तो किसी पिंड द्वारा चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जनरेट किया जाता है जहां तक कोई अन्य पिंड आए तो वो एक बल का अनुभव करे, अर्थात ये जो पिंड है किसी अन्य पिंड को आकर्षित करता है। एक निश्चित क्षेत्र जहां तक वो किसी अन्य पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है बच्चों, उसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। यानी किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर की बात करेंगे, एक ही ओर नहीं, चाहे इधर की बात करो, इधर भी चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य पिंडों को अपनी ओर क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, अपनी ओर आकर्षित करेगा, उसे हम बोलेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र। जैसे पृथ्वी का भी एक निश्चित गुरुत्वीय क्षेत्र होगा, चंद्रमा का भी एक निश्चित गुरुत्वीय क्षेत्र होगा, सूर्य का भी एक निश्चित गुरुत्वीय क्षेत्र होगा, दुनिया का, ब्रह्मांड का कोई भी पिंड होगा, सब में कहीं ना कहीं आकर्षण बल होता है, और उसी आकर्षण बल के आधार पर उसके चारों ओर एक क्षेत्र फील्ड जनरेट हो जाता है, क्षेत्र तैयार हो जाता है, जिसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की यदि परिभाषा पूछी जाए कि भाई साहब गुरुत्वीय क्षेत्र में यदि एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड आ गया और फिर वो कितने बल का अनुभव कर रहा है, कितने बल का अनुभव, एकांक द्रव्यमान का पिंड आ गया गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, एकांक द्रव्यमान का एक पिंड है या एक वस्तु है, वो कितने बल का अनुभव कर रहा है, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक द्रव्यमान जितने गुरुत्वीय या गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल का अनुभव करता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को इंटेंसिटी I से दर्शाते हैं। m द्रव्यमान का एक पिंड है, कैपिटल F बल अनुभव कर रहा है, तब उसकी जो तीव्रता है I बराबर F/m हो जाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा हुआ एकांक द्रव्यमान जितने बल का अनुभव करेगा उसे, उसका हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र बोलेंगे। यदि भैया इसका मात्रक आपसे पूछ दिया जाए तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम इसका मात्रक हो जाएगा। विमीय सूत्र इसी से निकाल सकते हो, बल का विमीय सूत्र mL/L⁻², ठीक है, और द्रव्यमान m, तो m से m कट गया बच्चों, तो कितना आ गया, m0L⁻², ये इसका विमीय सूत्र हो गया। ये सब यही चीज तो है, 2 लाइन 3 लाइन में हो जाता है तैयार,
लोग रटते रहते हैं कि 2 अंक का क्वेश्चन कहाँ से बनेगा सर, समझ में नहीं आ रहा है। गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक द्रव्यमान जितने गुरुत्वीय बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा गुरुत्वीय क्षेत्र ऊपर लिखा है, देख सकते हो आप लोग। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ये है बच्चों, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि m द्रव्यमान है, F गुरुत्वीय बल का अनुभव करे तो I बराबर F/m हो जाएगा। ठीक है, यदि I का मात्रक निकालें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए मात्रक निकाले बच्चों, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और m का यानी द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो न्यूटन प्रति किलोग्राम इसका मात्रक हो गया। वहीं पे यदि हम मिमी सूत्र की बात करें तो m का मिमी सूत्र होता है mL⁻², और द्रव्यमान m है, m से m काट दो तो m0 बचा L⁻²। अब यहां पर एक प्रकृति की बात करूं बच्चों तो आप लोग लिख लेना, जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है एक सदिश राशि है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। तो लिख लो नोट करके, क्या लिखोगे आप, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है बच्चों, एक सदिश राशि है। ठीक है, छोटे छोटे लेक्चर इसलिए देता हूं ताकि आपको बोरिंग भी ना लग सके और आप ऐसे ही 2 मिनट 4 मिनट में एक एक छोटे छोटे टॉपिक को आप क्लियर कर सको। और नोट भी जो तैयार करते हैं, नोट्स भी तैयार करते चलो। और यदि आपको हमारा हैंड रिटन नोट्स लेना है तो 100 रुपीज चार्ज है, 100 रुपए। 96 85 29 91 49 व्हाट्सअप नंबर है, कंटेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज चार्ज है, आप प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।